Hello student, welcome to TSN. Good morning student. Fourth video of fourth chapter कंप्यूटर प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग. प्रैक्टिकल का हमारा ये है. इसके पहले मैंने आपको पूरा बता दिया था कि कैसे हम डाटा को ढालते हैं और कैसे हम प्लस माइनस और वो परसेंटेज निकालते हैं. सो ये चीज़ें सारी आई थिंक आपको प्रैक्टिकली जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो ईजिली आप कर सकते हैं. बट अब इसके शॉर्ट रूट भी मैंने आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं. आज मैं आपको इसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी जो कि हमने पढ़ा था, मीन, मॉड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन आर ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज, ये हम कैसे कंप्लीटली कंप्यूटर में डालेंगे. सो सेंट्रल टेंडेंसी आर रिप्रेजेंटेड बाय मीन, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन एंड ऑल्सो कॉल्ड एवरेज. ये सब एवरेज के रूप में कहलाते हैं. इट इज़ कॉमनली यूज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द सेंट्रल टेंडेंसी. ये सारे मेथड क्या कहलाते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी कहलाते हैं. इसको हम MS एक्सेल के द्वारा डालते हैं और ये एवरेज निकालते हैं. सो हम कंप्यूटर के अंदर एवरेज कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ये मैं आपको इसके अंदर बताती हूँ. जैसे ये सारा आपको एक टेबल दी हुई है, ये टेबल आपको पूरी दी हुई है. इस टेबल के अंदर पर्टिकुलरली ईयर दिए हुए हैं, ईयर के साथ उनका डाटा दिया हुआ है. सो यहाँ A और B दिया हुआ है. अब आप यहाँ पर देखेंगे इन सब का ये मीन निकाला हुआ है. नीचे आप देखेंगे तो ये मीन कैसे निकाला, यहाँ हम इसको देखेंगे. इस टेबल को हम देखेंगे. यहाँ सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे. आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे तो ये फंक्शन है, यहाँ पर ये वाला फंक्शन है. हम ये जब ये डाटा दिया हुआ है तो इस फंक्शन को खोलेंगे. इस फंक्शन के अंदर स्टूडेंट इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपका स्टैटिस्टिक टूल्स आ जाएंगे. इस टूल्स के अंदर स्टैटिकल लिखा हुआ आएगा. स्टैटिकल के अंदर आपको जब अगर हमें मीन, मॉड, मीडिया निकालना है तो ये स्टैटिकल पे हम क्लिक करेंगे और उसे ओके कर देंगे. तो यहाँ पर ये जो निकलेगा ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा स्टैटिकल फंक्शंस निकल जाएगा. और जब हमने स्टैटिकल डाला तो यहाँ स्टैटिकल आ गया. स्टैटिकल के अंदर हमने क्लिक किया तो उसके अंदर हमारे पास जो हम डालेंगे उसके अंदर एवरेज आएगा. उस एवरेज पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद जब वो एवरेज निकलेगा वो हम एवरेज काउंट कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ पर इन सब को हमने करा और उसके बाद हम स्टैटिकल पे गए, स्टैटिकल फंक्शन पे गए. फंक्शन पे जाके फर्स्ट प्रोसेस फंक्शन पे जाके हम सेकंड टर्म हमने स्टैटिकल पे क्लिक किया. स्टैटिकल पे जाके हमने थर्ड फंक्शन हमने इस पे किया एवरेज पे और ओके कर दिया. तो हमारा जो टोटल था उन सब का हमारा एवरेज कितना आ गया स्टूडेंट, इसको हम एवरेज निकालते हैं. तो जो अब उसको हम यहाँ पर किस ढंग से निकालते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए. ये जो टेबल है, मान लो मेरी टेबल है B से लेके B1 से लेके B2 तक. तो यहाँ हम जो लिखेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे B1 से लेके B12 तक. जो हमने ये कर्सर लिखा, कर्सर से हमने यहाँ पे टाइप किया, वो हमारी पूरी टेबल्स जो थी वो हम टेबल कैसे करते हैं, उस टेबल में हम डिफाइन योर डेटा रेंज विथ फॉर योर विच यू हैव कैलकुलेट मीन. हम इनसे मीन कैसे निकाल सकते हैं. तो हमने यहाँ पर B3 से लेके B12 तक का डेटा कवर करके हमने एवरेज पे क्लिक कर दिया. तो हमारा टोटल फॉर्मूला ऑफ रिजल्ट आया, वो आया 113.0. सो यहाँ आपका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये वाला. इस पूरा प्रोसेस अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो मैंने जो प्रैक्टिकली आपको बताया ये वही प्रोसेस है. सबसे पहले फंक्शन पे गए हम लोग. फंक्शन पे जाके हमने क्लिक किया स्टैटिक्स पे क्लिक करके हमने यहाँ पर डाला स्टैटिक्स. उसके बाद हम गए, उसके अंदर एवरेज आया, एवरेज पे हमने ओके कर दिया. ओके करने के बाद हमारी जो टेबल थी वो टेबल B1 से लेके B12 तक समझ लो, B11 तक मैंने यहाँ पर B1 से लेके B11 तक का हमने ओके कर दिया. तो हमारा टोटल एवरेज जो आएगा वो आएगा 113.0. तो इसको अगर हम मेथड से करें तो स्टूडेंट काफ़ी टाइम लग जाता है और हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं तो वो बहुत ईजीली आ जाता है. इसी ढंग से हम स्टूडेंट मीन निकाला. यहाँ हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं
और यहाँ हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालेंगे? हम 2f पे गए थे, फंक्शन पे गए थे, फंक्शन पे जाके हमने यहाँ पर s पे स्टैटिकल में गए थे, स्टैटिस्टिकल में जाके हमने यहाँ पर अगर हमने स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना तो STD आएगा, यहाँ पे उस पर क्लिक करना है और ओके का बटन क्लिक कर देना है तो स्टैंडर्ड डिवीएशन निकल जाएगा। ऐसे ही कोरिलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया था? स्टैटिकल, हम यहाँ पर गए थे, फंक्शन से स्टैटिकल पे गए थे, स्टैटिकल पे कोआरईएल लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको हमने क्लिक किया और उसके बाद हमने ओके का कर्सर क्लिक कर दिया तो हम इससे कोरिलेशन निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ हमने स्टैंडर्ड डिवीएशन, कोरिलेशन, मीन, हम इसके द्वारा सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होता है? ग्राफ्स हमने कैसे निकाला था? जब हमने स्टूडेंट यहाँ पर हम फर्स्टली गए थे तो हमने ये यहाँ से ये निकाला था। हमने जब यहाँ पर टोटल किया था, कैलकुलेशन किया था, तो हमने यहाँ पर जाके अगर हमने ग्राफ पे जाते हैं और ग्राफ कर देते हैं, यहाँ इंसर्ट पे जाके हम इंसर्ट के अंदर ग्राफ लिखा हुआ है टूल्स पे अंदर, उसके अंदर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पाई डायग्राम, बार डायग्राम और ये सारे डायग्राम आते हैं। तो हम अगर उसको क्लिक कर देंगे तो ये जितने भी डेटा जो हमारे थे उन सब का, चाहे पाई डायग्राम को हम क्लिक करते हैं तो पाई डायग्राम बन जाएगा, यदि हम ग्राफ से प्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ बन जाएगा। सो हम इसे ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया सॉरी, हमने यहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर लिया है। पाई डायग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, हम किसी भी तरह का मिक्स पाई डायग्राम भी बना सकते हैं। सो ये सारा कंप्लीटली आप इसे इजीली कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट हमारा आता है असेस्ड मैपिंग, ये कंप्यूटर असेस्ड मैपिंग। ये क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पर हम असेस्ड मैपिंग के अंदर हम इसको किस ढंग से कर सकते हैं कि जो मैप बना रहे हैं हम, ड्रॉन यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर मैपिंग। आपको पता है जो हम मैप बना रहे हैं वो हार्डवेयर के थ्रू भी बन सकता है और सॉफ्टवेयर, दोनों के थ्रू बनता है। द कंप्यूटर असाइन मैपिंग एसेंशियली रिक्वायर्ड द क्रिएशन स्पेशल डेटाबेस होता है उसके अंदर, और हम इसे डेटा को हम कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली रजिस्टर्ड टू द जनरल एक्सेप्ट प्योरली, हम इसे डेटा डिफाइन कर सकते हैं। अब मैपिंग पर्पज़ में अंदर दो तरह के डेटा होता है, एक स्पेशल डेटा और एक नॉन स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा क्या होता है स्टूडेंट? जिसके अंदर जो कि हमें हॉस्पिटल, वेल, ट्यूबवेल, वॉल, टाउन, मैप, विलेज, ये जो एक स्पेशली जोग्राफिकल स्पेस को दिखाता है, इसके अंदर हम जोग्राफिकल स्पेस जैसे कोई हॉस्पिटल है, कोई रिवर है, कोई फॉरेस्ट दिखाना है, ये सारी चीज़ें जैसे रिवर, पावर, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो किसी एरिया को कवर करती है वो हम स्पेशल डेटा के अंदर कवर करते हैं। नॉन स्पेशल डेटा कौन से होते हैं स्टूडेंट? उसके अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो स्पेशल डेटा आर कॉल्ड नॉन स्पेशल, जिसके अंदर जैसे मान लो किसी स्कूल का स्पेशल डेटा है ना, वो एक स्पेशल डेटा तो स्कूल का हो गया, परंतु स्कूल के अंदर जैसे टीचिंग मेथड कौन से हैं, कितनी क्लासेस हो रही है, कितने शेड्यूल ऑफ एडमिशन्स हैं, ये सारी चीज़ें नॉन स्पेशल डेटा के अंदर आती है। यहाँ ग्राफिकल डेटा सोर्सेज है, ग्राफिकल डेटा में हम GIS को लेते हैं जो कि हम बता सकते हैं कि कंप्यूटर के आधार पर डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे होगा। सो मैप और एरियल फोटोग्राफी के द्वारा हम ग्राफिकल डेटा को दिखा सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो इसके अंदर आपको प्रैक्टिकली जितना आप कवर करेंगे, देखेंगे या करेंगे, वो सारा आप अपने आप कवर कर पाएंगे। सो ये कंप्लीट हमारा प्रैक्टिकल भी हो गया, पूरा कवर कोर्स हो चुका है। मैपिंग, सॉफ्टवेयर, देयर फंक्शंस, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। सो स्टूडेंट, अब इसे आप कवर करिए, कंप्यूटर पे बैठ के एक एक चीज़ को निकालना सीखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपकी ये सारी चीज़ें आएगी। सो कंप्लीट इट टिल देन, थैंक यू।